नमस्कार दोस्तों। किसी भी व्यक्ति के व्यवहार और उसकी बोलचाल को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वह कैसे परिवार से आता है, उसे कैसे संस्कार मिले हैं और उसके माता पिता कैसे होंगे। आजकल हर दूसरे माता पिता की यही शिकायत रहती है कि बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं, अर्थात बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते, मनमानी करते हैं। तो अपने बच्चों को सभ्य और संस्कारी बनाना चाहते हो तो ये 4 बातें ज़रूर सुनें, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल माता पिता की होती है। नंबर 1, जन्म से पहले ही संस्कार दें। जन्म के बाद नहीं, बल्कि माँ बाप को इस बात पर बच्चे के जन्म से पहले ही ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ये बात शास्त्रों में भी लिखी है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, गर्भवती स्त्री को अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए और अपने मन में अच्छे विचार रखने चाहिए, ताकि पैदा होने वाली संतान पर अच्छा प्रभाव पड़े। लेकिन ये बात तो अब पुरानी हो गई, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए। तो क्या करें? नंबर 2, बच्चे के सामने लाचार ना बने। कई बार माता पिता बोलते हैं हमारा बच्चा हमारी बात ही नहीं सुनता, और ऐसा बताते हुए कई माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ऐसा करके आप बच्चों को ये दिखा रहे हैं कि आपके अंदर उन्हें संभालने की योग्यता ही नहीं है। बच्चे माता पिता की योग्यता को परखते हैं और उसी के अनुसार आपको इज्जत देते हैं और वैसा ही आपके साथ व्यवहार करते हैं। इसलिए उनके सामने रोना बेकार है। आंसुओं का हथियार भाई, पिता और पति पर चल सकता है, बच्चों पर नहीं। तो आज से वो आपसे ज़्यादा रोकर दिखा देंगे। नंबर 2, बचपन के समय को अनदेखा करना। ज़्यादातर माँ बाप सोचते हैं अभी तो बच्चा छोटा है, इसे अभी से क्या अनुशासन सिखाएं। बच्चे को 5 साल तक बहुत प्यार से रखें, उसके बाद 20-22 वर्ष तक उसे अनुशासन में रखना बहुत आवश्यक है। इस समय उसका दोस्त कम और अभिभावक ज़्यादा बने, क्योंकि आपका ज़्यादा नर्म रुख उसे मनमानी और गलत रास्ते की तरफ ले जा सकता है। अनुशासन में रखने के कारण इस समय आप बच्चे को दुश्मन लग सकते हैं, परंतु बड़े होकर उसको अपने आप ये बात समझ आ जाएगी कि उसमें उसकी ही भलाई थी, वरना वो आपको ही दोष देगा कि मेरे अंदर तो समझ नहीं थी, तुम तो समझदार थे, क्यों मुझे सही रास्ता नहीं दिखाया। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में दुर्योधन के किसी गलत कार्य का विरोध नहीं किया। उसका अंजाम तो सबको पता है, पूरे कुल का सर्वनाश हो गया है। अगर धृतराष्ट्र चाहते तो दुर्योधन की अनुचित जिद पर उसे रोक भी सकते थे और राजा की हैसियत से दंड भी दे सकते थे। इसलिए बच्चों को गलत कार्य पर दंड न देना उन्हें विष पिलाने के समान है। नंबर 4, क्या करें जब बच्चा नहीं माने? अगर बच्चा नहीं मान रहा तो पहले बच्चे से ये सवाल करें, आप चाहते क्या हो? अगर वो नहीं किया गया तो क्या होगा? नंबर 3, तुम खुद करके दिखा दो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये ध्यान रखें, बच्चे से रिक्वेस्ट नहीं की जाती, उसे आदेश दिया जाता है। अगर बच्चा आदेश को नहीं मानता, उस पर चीखना चिल्लाना बेकार है। सबसे अच्छा विकल्प है उसकी सारी फैसिलिटी बंद कर दें। मोबाइल, लैपटॉप, बाहर का खाना, पॉकेट मनी, उसकी मनपसंद चीज़ कुछ दिन के लिए बंद कर दें, ताकि वो आपकी अहमियत को समझे। ऐसा करके आप काफ़ी हद तक अपने बच्चों में सुधार ला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी